बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक अजीम बादशाह फहद शाह एक खूबसूरत, खुशहाल और अमन पसंद सल्तनत का हुक्मरान था। इसकी सल्तनत नौरिस्तान कहलाती थी, जहां इंसाफ, इल्म, अदब और सच्चाई को सबसे बुलंद दर्जा हासिल था। फहद शाह खुद भी निहायत ज़हीन, मुनसिफ मिजाज और नेक दिल इंसान था। इसके महल के अंदर एक कमरा था जिसे कमरा सदाकत कहा जाता था। इस कमरे में एक कदीम जादुई आईना नस्ब था। रवायत के मुताबिक ये आईना सैकड़ों साल पुराना था और किसी प्रासरार बुजुर्ग ने उसे फहद शाह के जद अमजद को बतूर तोहफा दिया था। आईने की खासियत ये थी कि ये इंसान के बातन को जाहिर कर देता था। इसके सामने कोई झूठा या बद नियत शख्स खड़ा हो जाता तो उसका चेहरा आईने में स्याह हो जाता, और जो सच्चा, नेक और खालिस दिल हो उसका चेहरा नूर से रोशन हो जाता। इस आईने की हिफाजत के लिए एक दरबान मुकर्रर था। उमानत एक सादा लिबास पहने दरवीश मिजाज का आदमी था। वो कम बोलता मगर हमेशा उसूलों पर चलता। हर वक्त दरवाजे पर मुस्ताद खड़ा रहता और कमरे सदाकत में दाखिले के उसूलों की सख्ती से पासदारी करता। कई बरस गुजर गए, फहद शाह की सल्तनत मजबूत होती गई, लेकिन कुछ अरसे से बादशाह महसूस करने लगा कि दरबार में कुछ बेधानवानी, साजिशें और दगाबाजी जन्म लेने लगी हैं। वुज़रा में इख्तिलाफात और दरबारियों की चापलूसी ने बादशाह को परेशान कर दिया था। एक रात फहद शाह अपने खास मुशीर दानिश बेग के साथ कमरा सदाकत में बैठा और कहा, दानिश, हमारी सल्तनत की बुनियाद सच्चाई और इंसाफ पर थी, मगर अब मुझे शक होने लगा है कि कुछ लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। शायद वक्त आ गया है कि जादुई आईना एक बार फिर अपना काम करे। दानिश बेग ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, वक्त की गर्द सच पर पड़ने लगी है। आईने की रोशनी अब धुंधली हो रही है क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। बादशाह ने फैसला किया कि अगले दिन एक आम ऐलान किया जाएगा। सल्तनत के तमाम अहम अफराद, वुज़रा, मुशीर, कमांडर और मुहाफिजों को आईने के सामने खड़ा होना होगा। वो आईने के जरिए हर फर्द के दिल का हाल देखना चाहता था। ऐलान होते ही दरबार में खलबली मच गई। कुछ लोग परेशान हो गए, कुछ ने बहाने बनाने शुरू कर दिए और कुछ खुश हुए कि सच्चाई सामने आएगी। अगली सुबह दरबार में सब जमा थे। एक एक करके दरबारियों को बुलाया गया। एक वजीर जो हमेशा सबके सामने नेकी की बातें करता, आईने में खड़ा हुआ तो उसका चेहरा काला हो गया। सब हैरान रह गए। कुछ कमांडर्स जिन पर फख्र किया जाता था, आईने ने उनकी अंदरूनी खुदगर्जी और गुरूर को बेनकाब कर दिया। कुछ खदमत गुजार जिन्हें कोई अहमियत नहीं देता था, उनके दिल के नूर ने सबको शर्मंदा कर दिया। बादशाह को आईने ने बहुत कुछ दिखाया, मगर कमरा सदाकत का दरबान अमानत चुपचाप दरवाजे पर खड़ा रहा। बादशाह ने आखिरकार कहा, आज सबकी आजमाइश हो गई। अब वक्त है कि अमानत, जो बरसों से इस आईने की हिफाजत कर रहा है, खुद भी सच का सामना करे। यह सुनकर महल में सुन्नाटा छा गया। अमानत ने जिंदगी भर हर उसूल की पाबंदी की थी, मगर उसने कभी खुद को आईने में नहीं देखा था। वो खुद से कहता था, मैं महज दरबान हूं, मेरी आजमाइश की क्या जरूरत। इसके कदम लड़खड़ाए, उसका दिल कांप रहा था। बादशाह ने नरमी से पूछा, तुम्हें डर किस बात का है? हम तेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। अमानत, तुम्हें तो हम सबसे ज्यादा सच्चा समझते हैं। अमानत ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सदाकत के दर पर गुजारी, मगर खुद कभी अंदर जाकर अपने दिल का हाल नहीं देखा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद भी अपने आप से झूठ बोलता रहा हूं। बादशाह ने कहा, आज तुम सच से नहीं, अपने खौफ से लड़ने जा रहे हो। अमानत आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आईने के सामने खड़ा हो गया। लम्हा भर के लिए कुछ भी ना हुआ। फिर आईने की सतह पर रोशनी नमूदार हुई और सबने देखा, अमानत का चेहरा निस्फ रोशन निस्फ सियाह था। सब हैरान रह गए। बादशाह ने अपने गहरी आवाज में कहा, उसका क्या मतलब है? दानिश बेग ने करीब आकर कहा, अमानत का बातन है, न तो सुरासिर गुनाहगार है, न मुकम्मल पाक। इसने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन कभी अपने सच का सामना भी नहीं किया। ये रोशनी उसके इखलास की अलामत है और सियाही है, इस खौफ की जो सच्चाई से बचने में छुपी है। अमानत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने समझा था कि सिर्फ दूसरों को सच के दरवाजे तक ले जाना काफी है, मगर मैंने खुद अंदर जाकर वो रोशनी नहीं देखी
जिसकी हिफाजत करता रहा। बादशाह ने आगे बढ़कर अमानत को गले लगा लिया। अमानत, तुमने आज सबसे बड़ी बहादुरी दिखाई, अपने खौफ का सामना किया। आइंदा ये कमर सदाकत सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होगा, बल्कि हम सब के लिए होगा। हर साल यहाँ सबका मुहासबा होगा, खुद मेरा भी। उस दिन से सल्तनत नूरस्तान में हर साल यौम सदाकत मनाया जाने लगा। अखलाकी सबक, अपने आप का मुहासबा करना दूसरों को परखने से ज्यादा जरूरी है। सच्चाई से डरना फितरी है, मगर उसका सामना करना ही असली इंसानियत है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत वो है जो इंसान खुद पर हासिल करता है।